आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से लेके आ गए आपका एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। आइए आज हम फिर चैप्टर नंबर पहला प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन लेके फिर से यहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट पहला है, एक्सरसाइज 1.1 का ही है, जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ चुके थे। पहला क्वेश्चन हम लोग कल वाले वीडियो में इसको हम अच्छे से समझ चुके थे। अब देखिए इसके जस्ट बाद आज हम दूसरे प्रश्न से लेके चलेंगे। देखिएगा और समझिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए ये आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने है और क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से इसको सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो भी आपके पास ये पूर्णांक दे रखा है इसका एचसीएफ भी निकालेंगे और इसका एलसीएम भी निकालेंगे। और कह रहा है इसकी जांच भी करना है। और जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये दोनों बराबर है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद से इसको जांच भी करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या क्या है। तो आपके पास है 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 26 को फैक्टर करिए। गुणनखंड आता है, कल वाले वीडियो में हम गुणनखंड भी बता रखे थे। देखिए 26 को आप किससे काटेंगे, सारे के सारे अभाज्य संख्या से डिवाइड करिए। तो देखिए अभाज्य संख्या आपके पास क्या है, 2, 3, 5, 7 इस तरह का नंबर आता है। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए इसको। क्या देखिए ये 2 से कटने वाला नंबर है तो काट दीजिए। कितनी बार में कटेगा, तो 13 बार में काटेंगे। अब बताइए ये 13 जो काटे हैं, अब ये किससे कटेगा, तो ये 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 13 से ही काटिए। कितनी बार में, एक बार में। अब आइए 91 को, अब 91 को काटिए। 91 को काटेंगे, किससे कटेगा बताइए। तो 7 से पहले काट के देखिए। 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 1 बच जा रहा है। 5 से काटेंगे नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 1 7, 2 बचा, इसमें जाएगा 21 कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 1 7 और फिर कितना बचेगा, 2 बचा, इसमें जाएगा 21 हो गया। 3 7 21 हो जाएगा। 13 बार में कैंसल। फिर 13 से काट दीजिए। कितनी बार, एक बार। अब नीचे लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में यानी 26 को आप काटे हैं तो किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से और 13 से। तो 2 और 13। 91 को काट रहे हैं तो किससे किससे कट रहा है, 7 और 13 से। और आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ देखिए इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, कॉमन क्या है दोनों में, तो 13 कॉमन है। तो 13 को आप लिखेंगे एचसीएफ के अंतर्गत। यानी आपके पास दोनों में देखिए ये 13 मैच कर रहा है, तो 13 आपका क्या निकला, एचसीएफ निकल गया। अब दूसरा निकालना है एलसीएम। तो जो मैच कर रहा है उसको तो लिखना है, बाकी जो बचा है उसको भी रख के गुणा कर दीजिए। तो क्या क्या बचा है, देखिए 2 बचा, 7 बचा और 13 है। तो 2 हो गया, 7 हो गया और 13 दोनों में मैच कर रहा है। तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो 13 हो गया। अब गुणा करिए, 7 का गुणा उसमें करेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा, 91। कितना हुआ, 91। गुणा करके चेक करिए, यहां 13 7 91 आया है, इसीलिए 13 7 91 हो गया। 2 का गुणा करिए। अब 2 1 2,
और 9 दूना 18, 182। ये आपका क्या है, इसका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये दूगो तो आपको निकालना ही है। इसके बाद कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम है, तब जांच लिखना है। हमें जांच भी करना है। क्या जांच करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या कौन सा है, देखिए एक है 26, दूसरा है 91। यानी दूगो संख्या में एक 26 हो गया और दूसरा 91 हो गया। इन दोनों को गुणा कर दीजिए। बराबर में एचसीएफ आपके पास कितना निकला है, 13, यहां 13 रखिए। एलसीएम कितना निकला है, 182 रखिए। अब इधर का गुणा इधर और उधर वाला गुणा उधर, तो गुणा करिए। देखिए 91 में 26 का गुणा करना है, गुणा करके चेक करना है। तो चलिए गुणा करिए। 6 एकन्ने 6, 9 छक्के 54, 2 एकन्ने 2, 9 दूना 18। जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 8 5 13, 23 66 हो रहा है। तो इधर वाला भी आएगा 23 66, इधर वाला गुणा करिए। 13 दूना 26, 2 कैरी, 13 8 104, 2 106, 10 कैरी, 13 करने 13 और 13 10 हो जाएगा 23। देखिए ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू में RHS हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, इसका दूसरा वाला सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पार्ट पे चलिए और सेकंड वाले पार्ट को देखिएगा। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन सेकंड वाला क्या लिखा है, इसको देखिए। आपके पास नंबर है 510 है और दूसरा कितना है, 92 है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे। तो काट के देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 है, एक बच्चा आगे भेज दीजिए। यहाँ 11 हो जाएगा, 2 25 10, फिर इसमें एक बच्चा इसमें भेज दीजिए, फिर 2 25 10। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए। 3 से भी चेक कर लीजिए कट रहा है कि नहीं। 3 बटे 24 इसमें जाएगा, 15 कट जाएगा, फिर 3 से काटिए। 3 बटे 24 हो गया 8 बार में, इसमें एक बच्चा इसमें भेज दीजिए 15, 3 25 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा 25, नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5 करने 5, 3 बच गया, आगे भेज दीजिए, हो जाएगा 35। 5 7 35 और 17 भाज्य संख्या एक बार में काट दीजिए। अब आइए आगे 92 को फैक्टर करिए। 92 को 2 से काटिए, 2 चौको 8, एक बच्चा इसमें भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार, 23 बार, और 23 से ही कटेगा एक बार। अब यहां लिखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका, 510 का। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 को यदि काटेंगे तो क्या क्या आ रहा है 92 में, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 23 ये आया। तो एचसीएफ पहले आप निकालेंगे। एचसीएफ, जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो दोनों में मैच करिए। देखिए ये दोनों मैच हो रहा है 2, उसके बाद से कुछ मैच नहीं हो रहा है, दिख रहा है नहीं मैच हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ ही 2 जो है एचसीएफ निकल के आएगा।
अब इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में चलिए, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही ना। अब देखिए बचा क्या क्या, 2 एक बार बचा है, 3 एक बार बचा है, 5, 17 और 23। 2, 3, 5, 17 और 23। अब इन सब का गुणा करना है। इन सब का 2 बचा था, 3 बचा था, 5, 17 और 23। अब इन सब का गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60 गुणे 17 गुणे 23। 17 छके 102 होता है, फिर हो गया 23। अब 23 का गुणा करिए, 23 जीरो हुए 0, कैरी कितना, कैरी नहीं बचा। 23 दूना 46, 4 कैरी, 23 जीरो 0 हो जाएगा और 4 कैरी है तो 46 ही होगा यहाँ पे। 23 से करने 23 हो गया। 23 460 जो है इसका क्या आया, एलसीएम आया। अब चलिए इसके बाद हमें जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। और क्या जांच करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब 2 संख्या क्या है आपके पास, 2 संख्या है 510 और 92। इसको रखिए, 2 संख्या है और एचसीएफ के जगह पे आपके पास 2 आया है, एलसीएम के जगह पे 23 460 आया है, उसको रखिए। तो 2 संख्या हो गया 510 गुणे 92। इधर एचसीएफ आपके पास कितना आया है 2 और एलसीएम आपके पास कितना आया है 23 460। अब गुणा करिए, इधर वाला इधर में, उधर वाला उधर में। तो देखिए पहले 51 का गुणा 92 में करिए, गुणा करिए। 2 एक करने 2, 2 पच्चे 10, 9 एक करने 9, 9 पच्चे 45, जोड़ लीजिए। एक 0 था। 46 920 इधर, 46 920 इधर आ गया। उस साइड में देखिए 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 जीरो हुए 0, 6 दूना 12 और यहां हो जाएगा 8, 8 एक 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर आया है। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है, बराबर है। ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप चलते हैं इसमें का। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहला नंबर है 336 और दूसरा है कितना 54। तो चलिए 336 को आप फैक्टर करेंगे और 54 को फैक्टर करेंगे, 54 को फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, काट के देखिए। 2 एक करने 2, एक बचा इसमें भेज दीजिए 13 हो गया। 2 छक्के 12, फिर एक बचा इसमें भेज दीजिए 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 एक करने 2। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 सते 21, फिर 7 से एक बार में। गुणनखंड में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आ जाइए 54 को काटिए। 54 को काटेंगे 2 से तो कितनी बार, 27 बार। फिर 3 से काटेंगे कितनी बार, 9 बार। फिर 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। फिर 3 से काटेंगे 1 बार। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक बचेगा इसमें जाएगा 14, 2 सत्ते 14। फिर 27 को 3 से काटेंगे, 9 बार में टेबल में आएगा। 3 से काटेंगे
तो 3 बार में आएगा, 3 से काटेंगे तो 1 बार में आएगा। तो अब आगे लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड किसका किसका, 336 का। किससे किससे काटे हैं आप, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, गुणे 3 गुणे 7। अब 54 को देखिए किससे किससे काटे हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ निकालना है पहले, एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 एक बार कॉमन हो रहा है, यहाँ पे ये वाला मैच दिख रहा है 2 हो जाएगा, ये 3 एक बार मैच कर रहा है तो ये 3 हो जाएगा, और कुछ मैच नहीं कर रहा है, इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा गुणा करने पे 6, तो ये आपका क्या है, एचसीएफ है। अब एलसीएम में देखिए, जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 एक बार मैच तो कर दिया है, लेकिन ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 बाकी है, तो गुणा कर दीजिए इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 3 एक बार मैच किया है, मगर ये वाला 3 2 बार ये मैच नहीं किया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार बनेगा। अब देखिए 3 भी हो गया, एक 7 है और कुछ नहीं है, तो 7 गुणे में 7 कर दीजिए, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए सबको, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये गुणा करिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब गुणे में 7, 16 का गुणा 27 में करिए, देखिए कितना आ रहा है, 7 42, ठीक है। 7 42 के 2 कैरी कितना आएगा 4, आज 6 दूना 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 4, 6 दूना 12 4 16, ठीक है। 7 एक 7 और ये 2 27 आ रहा है, 2 7 6 13 और 3 1 4, 432 आ रहा है, यानी इन दोनों गुणा करने पे 432। तो देखिएगा इधर हो गया 432 गुणे 7 भी बाकी, अभी गुणा करिए, 7 दूना 14 के 4 कैरी 1, 7 त्रिक 21 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 2 कैरी, 7 चौको 28 2 30, 3024 आपका आ रहा है क्या, एलसीएम। अब आपको जांच भी करना है, तो अगला हेडिंग डालेंगे जांच। क्या जांच करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 2 संख्या कौन सा है, 336 और 54, 336 गुणे 54। इधर एचसीएफ आपके पास कितना है 6, एलसीएम कितना आ रहा है 3024। तो इधर वाला इधर गुणा करिए और इस साइड वाला इस साइड गुणा कर दीजिए, तो देखिएगा 6 चौको 24 के 4 कैरी 2, 6 दूना 12 2 14 1 कैरी, 6 0 हुए 0 तो 1 हो जाएगा, 36 हो जाएगा 18। इतना ही आपका इधर भी आएगा, गुणा करके चेक कर दीजिए, 18 144 आएगा, इसको भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। इसका मतलब क्या, LHS इक्वल टू में क्या RHS आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो इसको भी आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। एक एक क्वेश्चन हम लोग आराम से पढ़ेंगे और 2027 वाले यूपी बोर्ड पेपर में हम लोग अच्छा बेहतरीन करके लेके आएंगे क्वेश्चन। इस बार जो टारगेट है हम लोग का 100 में 100 वाला टारगेट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।